हेलो मेंबर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बायोलॉजिकल साइंसेस में सेल डिस्कस कर रहे थे। सेल से रिलेटेड जितनी भी हमारे डिफरेंसेस एंड टर्म्स आ जाती हैं हम वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको सेल के प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस डिटेल में नेक्स्ट जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं उसके और सारे समझ आते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हमने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के डिफरेंसेस एंड डिसिमिलैरिटीज डिस्कस की थी। नाउ द डिफरेंसेस वी विल डिस्कस विल बी द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स जो हैं वो टू बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हमारे ग्रुप्स बनते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस पे, लाइक कितनी सेलुलर कंपोजिशन है इसकी, उसकी बेस पे हमारे पास कितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स आ जाती हैं। टू टाइप्स आ जाती हैं, टू ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दी प्रोकैरियोट्स। व्हाट आर दीज प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स मींस दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लाइक उसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है, वन सेल। यूनि मींस वन, सिंगल। ठीक है, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट लैक अ ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जितने भी होती हैं वो नहीं होते। लेकिन बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दैट लाइक द ट्रू न्यूक्लियस और द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, हमारे पास प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन क्या आ जाती है? इसकी स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ जाता है? राइबोसोम्स आ जाते हैं। ये ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर का मटेरियल पड़ा होता है न्यूक्लियोइड की फॉर्म में, लेकिन इसका प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। पिलाई जो होती हैं वो लोकोमोशन, फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिला एंड पिलाई जो हैं वो मूवमेंट इन लोकोमोशंस के लिए यूज़ होते हैं। और ये कैप्सूल में इनक्लोज होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैप्सूल में मेजरली इनक्लोज होता है। कैप्सूल हमारे जो हैं वो उसमें वो यूकैरियोट्स में भी आ जाते हैं, लेकिन इसके कैप्सूल डिफरेंट होती हैं और यूकैरियोट्स के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कंपोजिशन में आपको डिफरेंसेस में बता दूंगी। ठीक है, और इसकी एक सेल वॉल आ जाती है, लेकिन सारा का सारा क्या है? सारा कुछ एक ही सेल के अंदर है, डिफरेंट सेल की कंपोजिशन वगैरह नहीं है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम प्रोकैरियोट बोलते हैं, उसी में ही सारा कुछ होता है। एनर्जी जनरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और जितनी लिविंग ग्रोथ वगैरह जो है, रेप्लिकेशन वगैरह जो है, वो सारी जो है उसकी जितने भी कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड होती हैं प्रोसेसेस के लिए, सेलुलर प्रोसेसेस के लिए, वो हमारे इस एक अकेले सेल में होते हैं। ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट्स हमने बेसिक कंपोनेंट्स में क्या क्या हैं और क्या क्या रोल होता है वो हमने छोटे छोटे डिस्कस कर लिए हैं। न्यूक्लियोइड जो है वो हमारा न्यूक्लियर मटीरियल है, जो कि डीएनए है, जो कि हमारे मतलब जेनेटिकली इनहेरिटेड वगैरह, इनहेरिटेंस वगैरह के लिए यूज़ होता है, कोडिंग के लिए यूज़ होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते हैं। लेकिन इनका जो है न्यूक्लियोइड जो है वो विदाउट न्यूक्लियस होता है, ऐसे ही इसकी साइटोप्लाज्म में बैठा होता है। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं वो छोटे छोटे डॉट्स टाइप पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट से। वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स होते हैं। सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर प्रोवाइड करती है, और ये हमारी आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन करती है सेल की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो आ जाती है वो हमारी जो है सेल को प्रोटेक्ट करती है, और जो है जितने भी मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं वो बॉडी के इन लेके जाती है एनवायरनमेंट के थ्रू। ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। एक हमारे आ जाती है कैप्सूल। कैप्सूल एक लेयर है, वो भी लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और ये भी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए होता है, और सरफेस के ऊपर अटैच जो अटैचमेंट होती है, लाइक किसी भी सरफेस के ऊपर अटैचमेंट के लिए ये हेल्प आउट करता है। कैप्सूल के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अटैचमेंट ग्लू टाइप एक्ट करता है ये कैप्सूल। ठीक है, फिम्ब्री एंड पिलाई जो आ जाती हैं वो हमारे लोकोमोशन से रिलेटेड आ जाती हैं, हेयर लाइक पार्टिकल्स होती हैं, और अटैचमेंट वगैरह के लिए और मूवमेंट वगैरह के लिए, हमारे ट्रांसफ़र वगैरह के लिए ये इंक्लूड होते हैं। फिम्ब्री एंड पिलाई वगैरह होते हैं। फिम्ब्री जो होती है वो अटैचमेंट आ जाती है, कैप्सूल से रिलेटेड आ जाती है, और जो फ्लैजिला है वो हमारे पास लंबा सा हेयर होता है। ठीक है, लंबा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट कराता है आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, इस तरह मूवमेंट कराता है, जैसे अर्थ फॉर्म नहीं मूव करता उस तरह फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होती है। ठीक है, पिलाई जो है वो छोटे छोटे हेयर लाइक रॉड टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उससे क्या होता है, उससे काफ़ी सारे रोल्स होते हैं। एक पिलाई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलता है, तो वो दोनों अपने पिलाई को ज्वाइन करता है, और उससे हमारे काफ़ी डीएनए ट्रांसफ़र वगैरह हो जाता है, न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये पिलाई इसमें भी ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए में भी काम करता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में हमारे पास क्या जाता है? यूकैरियोट्स बेसिकली जो हैं वो डिफरेंट सेल से बनते हैं, ढेर सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और जो है ये इनका डेफिनेट न्यूक्लियस होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस वगैरह, ये सारे इसमें होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मल्टी सेलुलर आ जाते हैं, और प्रोकैरियोट्स हैं वो हमारे पास यूनिसेलुलर आ जाते हैं। इसके मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास इसमें क्या आ जाते हैं? ये यूकैरियोट का एक सेल है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियोलस उसके बिल्कुल सेंटर में है, जो डीएनए मटेरियल होता है वो बिल्कुल सेंटर में है, जिसको सराउंड किया हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास आ जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये सारे हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो हमारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। और साइटोसॉल इज दी साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है। ये जो एनवायरनमेंट से सेल की जो प्रोटेक्शन होती है ऑर्गेनल्स की, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है। ठीक है,
देन सेलुलर कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियस होता है स्पेसिफिकली, इसमें न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसमें राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में है, साइटोस्केलेटन और सेल वॉल जिसे कहते हैं वो भी दोनों में आ जाती है। उसका बेसिकली रोल जो होता है वो प्रोटेक्शन होती है और वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड, स्ट्रक्चर मतलब उसकी शेप की जो उसकी जो शेप होती है उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारी सेल वॉल होती है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं वो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं उसको, मतलब वो एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेशन करता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। साइटोसोल इज द जेल लाइक मटेरियल ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसको साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा वो एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोटीन मैचुरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है। ये बेसिक फंक्शन है जो आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप होते हैं, गोल गोल राउंड राउंड शेप सैक्स टाइप होती हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स आके देन हमारे पास डिफरेंसेस आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता, डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जितने भी हैं हमारे लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, वैक्यूल्स, मैंने मेजर लिख दिए हैं। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं। और जो सेल स्ट्रक्चर है इसका यूनिसेलुलर है और उसके मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, वैसे कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। सेल साइज़ आप इसका देख सकते हैं, इसका बहुत छोटा होता है प्रोकैरियोट्स का और उसका काफ़ी हाई होता है। और यूकैरियोट्स में आप एग्जांपल लगा सकते हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं वो हमारे सिर्फ एक बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जो बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और जो यूकैरियोट्स हैं उसमें हम ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स इस तरह जो कि बिल्कुल मैक्रोस्कोपिक होते हैं, सीधे से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी क्या आ जाती है, प्रोकैरियोट्स बहुत ही सिंपल होते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही एक सेल का है तो उसके स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत ही सिंपल से उनकी स्ट्रक्चर होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर कैसे कैसे पड़ी हुई हैं बस। जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं, जो यूकैरियोट्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइक उनके डिफरेंट सेल्स मिलकर एक यूँ टिश्यू बना रहे होते हैं, देन टिश्यू डिफरेंट मिलकर ऑर्गन बना रहे होती हैं और पूरे ऑर्गन्स वगैरह डिफरेंट मिलकर आपकी पूरी बॉडी बना रहे होते हैं। ये इनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। डीएनए की क्या आ जाती है, इसमें सर्कुलर है और इतना लेस स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि इसका मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है और एक सिंगल लूप की फॉर्म में डीएनए होता है, ठीक है। और जो फर्दर जो हमारी यूकैरियोट्स की जो डीएनए की फॉर्म है वो लीनियर होती है और उसकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है और क्रोमोसोम्स की फॉर्म में वो ऑर्गेनाइजेशन होती है डीएनए की, ठीक है। एग्जांपल्स में इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरिया, आर्की और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। और यूकैरियोट्स में हमारे पास फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, ह्यूमन बीइंग, ये हमारे यूकैरियोट्स आ जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं इसके लार्जर होते हैं क्योंकि इनके ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स ने अकेले एक सेल की करनी होती है, उसमें ढेर सारे सेल ने ढेर सारी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह करनी होती है, उसमें स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोट्स में ढेर सारे सेल्स होते हैं, इसमें एक सिंगल होता है, इसलिए राइबोसोम रिक्वायरमेंट भी लार्जर होती है। ग्रोथ रेट इसका स्लोअर है और उसका फास्टर है। एक ही सेल ने सारे काम करने हैं तो इसका ग्रोथ रेट भी स्लोअर होता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है और उसकी न्यूक्लियस में होती है। सेल वॉल इसमें होती है और वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। और जो यूकैरियोट्स हैं उनकी सेल वॉल किसी किसी में होती है और किसी किसी में नहीं होती, जिसमें होती है वो है सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है, नॉट फॉर म्यूकोपेप्टाइड। और ये आपको डिफरेंस में ये भी आ सकता है कि सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज म्यूकोपेप्टाइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन, और जो सेल वॉल ऑफ यूकैरियोट्स है अगर किसी किसी की होती भी है तो वो सेल्यूलोज की होती है। सेल डिवीजन में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं इसकी, बाइंड डिवीजन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें हमारे पास माइटोसिस आ जाती है। देन हमारे पास सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो हमारी बहुत ही छोटी सी सिमिलैरिटीज़ हैं कि इनमें डीएनए मटेरियल दोनों में होता है, जिस सिर्फ फॉर्म चेंज होती है, उसकी लीनियर है, उसकी सर्कुलर है, और इसका डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है, उसका न्यूक्लियस में होता है, इसका नॉट इन न्यूक्लियस, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म होता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में है और दोनों का पर्पस भी सेम ही है। और जो साइटोप्लाज्म है वो भी दोनों का है, लेकिन साइटोप्लाज्म इसके ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड, प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। और फिर राइबोसोम्स आ जाते हैं जो कि दोनों के सेम ही होते हैं, उनका प्रोडक्ट, उनका बेसिक पर्पस भी, मतलब फंक्शन भी राइबोसोम्स का दोनों का सेम ही होता है कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए ये यूज़ होते हैं। ये सिमिलैरिटीज आ जाती हैं। बेसिक हमारे पास प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का समराइज क्या आ जाता है, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर भी हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर हैं।
और वैसे कुछ कुछ बीच में यूनिसेलुलर भी हैं। प्रोकैरियोट्स जो हैं वो हमारे माइक्रोस्कोपिक हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं और सिंगल सेल्ड हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स जो हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर आ जाते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक हैं, वो बड़े बड़े हैं और हमें ऐसे बाय आर आई भी नज़र आ जाते हैं, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर टाइप हैं वो हमें बस माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। ये इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है क्योंकि इसमें दोनों ही आ जाती हैं, माइक्रोस्कोपिक भी आ जाता है यूकैरियोटिक में और मैक्रोस्कोपिक भी आ जाता है। और इनके डिफरेंसेस में क्या आ जाता है कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। बेसिकली जो आपका पर्पस है बताने का प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट के डिफरेंसेस में, वो एक न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस नहीं होता, उसका डीएनए मटेरियल ज़रूर होता है और वो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यूकैरियोट्स का डीएनए मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और ये 4 चुनी चुनी सी सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। बहुत ही ईजी सा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस बनता है, एंड सिमिलैरिटीज़ तो बहुत छोटी सी हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक मैंने अपलोड करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर मैं दो इकट्ठे डिफरेंसेस अपलोड कर दूंगी ना तो हमारा लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बारी बारी सिंगल डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ अपलोड करूँगी।